चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयोनिधि नंद, दोष दहन गुण गान गण, हरि करि हरि अरहंत, स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवंत, सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वर से सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत, नमत हूँ सुखकार, जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित हित हर, करम सकल कल्याण, मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन, ऐन तनशीन, सब विधि मंगल हो तो दंगल दूर सब। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका, पेज नंबर 18, 17, प्रश्न नंबर 13। चरणान्यों के पक्षपाती ने चरणान्यों का पक्ष लेते हुए कर्णान्यों के शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हुए जो 5 बिंदु यहाँ पर दिए थे कि आप कर्णान्यों के शास्त्र को छोड़कर ये सारी चीजें कर सकते हो, उसमें से 4 चीजों संबंधी जो टोडामल जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया वो हमने यहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर अंतिम जो बिंदु था जो चरणान्यों के पक्षपाती ने दिया था उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन सा है 5वां बिंदु, एक बार मिलकर बोलिए। विषय कषाय आदि से उदासीन होना। टोडामल जी, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं। क्या टोडामल जी अब ये कहेंगे कि उदासीन नहीं होना? तो क्या कहेंगे टोडामल जी? उदासीन तो होना, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन सच्ची उदासीनता तो ऐसे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस बात को समझाने के लिए टोडामल जी ने स्वयं एक उदाहरण दिया। पहले मैं आपको उदाहरण समझा देता हूं, फिर अपन उसी उदाहरण को पढ़ भी लेंगे। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा बालक हो और उस छोटे से बालक का किडनैप हो जाए या कोई ले ले, तो वो बच्चा उन्हीं को ही अपना माता पिता मानता है, क्योंकि उसको क्या पता, तो उन्हीं को ही अपना मतलब जिनने भी इनको अडॉप्ट किया है या किडनैप किया है, तो उन्हीं ले, यहाँ तो ठग लिया है तो इसलिए किडनैप ज्यादा सही लगता है। तो जिसने भी उसको किडनैप किया है तो उस किडनैपर्स को ही क्या मानने लगता है कि ये माँ है, ये हमारे डैडी पिताजी हैं, ये भाई है, ये बहन है, इस तरीके से वो मानने लग जाता है। लेकिन बाय चांस कैसे भी करके अगर उसको ये पता चल जाए कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ये तो किडनैपर्स हैं, ये तो हॉस्पिटल से मेरे को चुरा के ले आए थे, तो उसको सहज रूप से उनके प्रति अब कैसा भाव हो जाता है? उस भाव का नाम है उदासीनपना। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी व्यक्ति अब उस बालक को ऐसे समझाए, छोड़ दो उनको, छोड़ दो उनको, छोड़ दो उनको, तो वो छोड़ देगा? आप में दो नहीं बजाएगा। तुम हमसे मम्मी पापा को छोड़ने के लिए बोल रहे हो। अगर किसी को डायरेक्ट छोड़ने के लिए बोला जाए तो कैसे संभव है? संभव है क्या? इस घटना में जो इतनी बड़ी घटना थी, उसको बोलो कि नहीं नहीं छोड़ दो इनको, ये अच्छे नहीं है, छोड़ दो, अरे जैसे भी हो मेरे मम्मी पापा हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? इसका मतलब जबरदस्ती आप इस प्रोसेस से छुड़वाओगे तो आप कभी नहीं छुड़वा सकते।
आप बार बार बोलो, देखो स्टार्टिंग में तो वो नेग्लेक्ट करेगा, अवॉइड करेगा। अगर आप बार बार बोलोगे तो वो आपसे दोस्ती छोड़ देगा कि ठीक है तुम मेरे से बात मत किया करो यार, तुम वही बातें लेके बैठ जाते हो, छोड़ दो छोड़ दो, तुम छोड़ दो अपने मम्मी पापा को। तो ये मतलब सही प्रोसेस नहीं है। अब उसको बता दिया जाए कि सुनो तुम जिन्हें मम्मी पापा मान रहे हो वो मम्मी पापा नहीं है तुम्हारे, वो किडनैपर्स हैं, तो अब बोलना पड़ेगा कि छोड़ दो। अगर उसको इतना ना समझ में आ जाए कि ये मेरे सच्चे मम्मी पापा नहीं हैं, इन्होंने तो मुझे किडनैप किया था, मुझे उठा ले आए थे, मेरे वास्तविक माता पिता तो कोई और है, उसे उनसे उदासीनपना अपने आप हो जाएगा। अगर उसको इसका भाव समझ में आ जाए तो वो याद है आपको दादा ने रक्षाबंधन की कहानी में दो लोग चेस खेलते हैं, तेरी मां मर गई, उसमें उसको मां का मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ और ही समझ रहा है। वो सोच रहा है मैं अभी जगाऊंगा, मां नाटक करती है, मैं तो जगाऊंगा और वो उठ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में समझता है कि किडनैपर्स का मतलब क्या होता है, इन्होंने मेरे को किडनैप किया है, मैं इनका एक्चुअल बेटा नहीं हूं या बेटी नहीं हूं, तो उसको उदासीनता अपने आप हो जाती है। ऐसे ही टोडरमल जी यहां कह रहे हैं, अब ऐसे किसी से कहो, तुमने कहा ना उदासीन हो जाओ, अब ऐसे किसी से कहो घर छोड़ दो, ये तो ये छोड़ दो, सब ऐसे है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, माता छोड़ दो, पिता छोड़ दो, बहन छोड़ दो, भाई छोड़ दो, तो ऐसे ऐसे छोड़ दो कहते जाएंगे तो कोई किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा और उसको लगेगा कि छोड़ दो, तुम्हारे खराब हो गए, हमारे तो अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी को वास्तविक स्वरूप समझाया जाए ज्ञानाभ्यास के माध्यम से कि देखो भाई अभी कर्म के उदय के कारण ये सब मिले हैं, कर्म के उदय से सब मतलब धीरे धीरे मिले हैं, अभी कुछ स्थिति है, जब तक है तब तक रहेंगे, बाद में सब वियोग हो जाने वाला है, वियोग में तुम फिर रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, दुखी होगे। जब इस तरीके से समझाया जाए कि कर्म के उदय के कारण मिला है, शायद शरीर के अभी कहें कि शरीर छोड़ दो, शरीर छोड़ दो मतलब शरीर से ममत छोड़ दो, ममत छोड़ दो, ममत छोड़ दो, ऐसे ऐसे कहें तो कोई नया आदमी हो तो उसको लगे तो क्या बातें कर रहे हैं, इसको छोड़ दो, क्या पागल जैसा नहीं लगेगा, क्या क्या छोड़ दो, ये तो मैं हुई, इसे तो कर। लेकिन जब उसको बताया जाए ये तुम नहीं हो, तर्क दिया जाए, युक्ति दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, सोचो कि ये बना कैसे है, क्या खा के इसका पोषण होता है, वो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य से अगर इसका पोषण हो रहा है तो ये भी कौन सा द्रव्य हुआ, अगर साथी है तो क्यों नहीं, फिर इस तरीके से क्यों नहीं साथ जाता है, क्यों नहीं तुम्हारे हिसाब से परिणमन कर रहा है, तुम्हारे तो बॉडी बनाने के भाव हो रहे हैं, क्यों तुम दुबले पतले हो, तुम्हें तो पतले होने के भाव हो रहे हैं, फिर क्यों तुम्हारा फैट बढ़ता चला जा रहा है, तुम तो चाहते हो फेयर एंड लवली लगा के और फेयर और लवली हो जाए, फिर भी क्यों नहीं तुम हैंडसम हो पा रहे हो, तुम तो चाह रहे हो कि तुम्हारे घने घने, अब वो ही घुंघराले वाल हो, तुम चाहते हो तुम्हारी नाक ऐसी हो, जिसकी जैसी होती है उसको तो पसंद ही नहीं आती, घुंघराले मतलब जिनके कर्ली हेयर होते हैं उनको स्ट्रेट हेयर पसंद है, जिनके स्ट्रेट हेयर होते हैं उनको कर्ली हेयर पसंद है, जिनकी ऐसी नाक हो ऐसी है, मेरी आंखें कंजी क्यों नहीं है, कंजी समझते हो, इस कलर की क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, बस एक दूसरे के, मैं आपको देख के आप मेरे को देख के, एक दूसरे से ऐसी जैसा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं। अगर सचमुच ये अपना होता तो तुम्हारे हिसाब से चल क्यों नहीं रहा, तुम तो बीमार नहीं होना चाहते, फिर क्यों हो जाते हो। हाँ वो बात अलग है कि क्लास में नहीं आने के लिए खुद बीमार हो जाते हो, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में तो अंदर में तुम भी नहीं होना चाहते। कौन चाहता है कि हड्डी टूट जाए, पसली टूट जाए, बेड पे पड़े रहे, कोई नहीं चाहता। लेकिन कदाचित उदय कारण फिसल गए, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी निमित्त बन गया और आप स्लिप हो गए। तो ये सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। हमारी इच्छा नहीं होने पर भी, ना चाहने पर भी कितना सारा शरीर का परिणामन है जो अपने आप होता है। इट मीन्स हम वो कर ही नहीं रहे हैं, इट मीन्स तुम वो हो ही नहीं। जब खूब आराम से युक्तियां दी जाएं, तर्क दिए जाएं, समझाया जाए तो उसको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज का वास्तविक या उदासीनता के बारे में, उदासीनता सच्ची तब होती है जब कर्मा मतलब शास्त्र अभ्यास के माध्यम से कर्म आदि का स्वरूप पता चल जाए। देखो
अभी तो क्या होता है, अभी तो ये होता है कि मुझे लगता है तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम भी बेकार हो, तुम सब बेकार हो। अभी तो हम लोग को लगता है कि तुम बेकार हो और तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूं। बस एक दूसरे को बेकार या अच्छा इसी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसी का टैग लगा रहे हैं। लेकिन जब हम कर्णानियों के माध्यम से, शास्त्र अभ्यास के माध्यम से ये समझ लेते हैं कि स्वयं का उदय जैसा होता है वैसा ही वस्तु का परिणमन होता है, तो हमें सामने वाला बेकार ना लगकर अपना कर्म का उदय विचार आता है। और जब अपने कर्म के उदय के बारे में विचार होते हैं तो सामने वाले के दोष ही नहीं दिखता। अगर आपको सामने वाले का दोष दिखाई दे रहा है, इनने चिल्ला दिया हमारे ऊपर, सामने वाले का दोष नजर आता है, इसका मतलब आप कर्म का उदय विचार नहीं कर पा रहे हैं। और जिसे कर्म के उदय का विचार आता है उसे सामने वाले का दोष नहीं आता। प्रसिद्ध उदाहरण सीता जी का, उन्हें राम जी पर कोई नहीं मतलब पश्चाताप में दादा ने लिखा है, पद्म पुराण में आप सभी पढ़ेंगे भी, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि राम ने हमारे साथ ऐसा किया, कचहरी में निपटाएंगे अब जो होने वाला है, पेपर्स भेज दिए कि जाओ कौन है ना, हमारे मान हानि कर दी। मान हानि समझते हो, मुकदमा, मान हानि का मुकदमा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी एक बार नहीं सोचा कि पहले खुद ही लेके आते हैं, फिर खुद ही भिजवा देते हैं। क्यों नहीं, वो सोचो तो ये ऐसे ही होता है, या तो आपको सामने वाले का दोष नजर आएगा या कर्म का उदय नजर आएगा। अगर दोष नजर आ रहा है तो आप कर्म का उदय विचार नहीं कर रहे हो, और कर्म का उदय का विचार कर रहे हो तो दोष नजर नहीं आएगा। क्या करें? पद्म जितने भी पुराण ग्रंथ आप देखें उन्होंने कभी किसी का दोष ही नहीं देखा, अगर ज्ञानी जीव होंगे तो। और अज्ञानी जीव आप देख लो, पूरी दुनिया भरी पड़ी है एक दूसरे पे आरोप देती हुई, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनने ऐसा कर दिया, इनकी वजह से अच्छा हुआ या इनकी वजह से बुरा हुआ, दोनों ही बातें हैं। तो दूसरों पे ही आरोप चलता चला जा रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, या तो कर्म के उदय का विचार किया जाए तो अपने आप ही किसी का दोष नहीं दिखता, और जब किसी का दोष नहीं दिखेगा और किसी से दोष नहीं दिखेगा तो मतलब द्वेष नहीं होगा। और जब आप मेरे से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो तब भी कर्म का ही उदय है तो मुझे राग नहीं होगा। टॉपिक चेंज हो गया है वैसे, फिर से टॉपिक क्या चेंज हो गया, अभी हमें होते हैं राग द्वेष। आप मेरे से अच्छी अच्छी बातें करो तो मुझे होता है राग, और अगर आप मेरे विरुद्ध बातें करो तो सीधी सी बात है क्या होगा, द्वेष। तो राग और द्वेष, राग और द्वेष का होना यही तो कमजोरी है। लेकिन ये राग द्वेष हो क्यों रहा है? कमजोरी तो समझ में आ गई, गलती तो समझ में आ रही, लेकिन हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि मैंने आपको माना है अच्छा, और जब आप बुरा करते हो तो मैंने आप ही को ही मान लेता हूं बुरा, या इसको मान लेता हूं अच्छा, या इसको मान लेता हूं बुरा। तो अच्छा बुरा अभी आपके अनुसार मान रहा हूं। जब मैं इतना सोच लूंगा कि मेरे कर्म का उदय होता है, जब यशस कीर्ति का होगा तो दुनिया गीत गाएगी, जब अपयश कीर्ति का होगा तो यही दुनिया, ऐसा ही नियम होता है। जो समाज सीता को मां की तरह पूछता था, जो लोग सीता को मां की तरह सम्मान देते थे, सीता मां, सती सीता, ऐसा ऐसा कहते थे, उसी लोग ने तो सीता पे अपवाद किया था। कोई बाहर से थोड़ी ना इंपोर्ट करके मंगाए थे, इंपोर्टेड माल है, बाहर से मंगाए हैं, वही तो है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अभी आप प्रशंसा देखो, यही तो समझदारी होती है। वही व्यक्ति जब यशस कीर्ति का हमारा उदय होता है तो आप तारीफें करोगे, और जब मेरा ही अपयश कीर्ति का उदय होगा तो आप बुराइयां करोगे। अब बताओ मैं क्यों आप पे दोष दूं? किसी ने नहीं दिया। पुराण उठा के देखिए तो सचमुच ज्ञानी जीव ने किसी ने नहीं दिया। इसलिए अच्छा और बुरा तो तब लगता है जब हम कर्म का उदय विचार नहीं करते, और जब कर्म के उदय का विचार करते तो ना अच्छा लगता है और ना कोई बुरा लगता है। अच्छा और बुरा नहीं लगना तो उदासीनता है। सचमुच टोडरमल जी ने, आप लोग पढ़ के भी आए हो तत्वज्ञान पाठमाला भाग में 7 तत्व संबंधी भूल में कहीं पढ़ा है उदासीन? कहीं पढ़ा है उदासीन? निमित्त के साथ वैसे उदासीन। संवर तत्व संबंधी भूल, व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, इसमें क्या क्या गलती करता है? जब एक एक पॉइंट याद आ रहा है अब कुछ, उसमें एक पॉइंट उदासीन का भी है। अब देखो आपको पता है
दुनिया, अब मैं एग्जांपल दे, दुनिया वालों को गुरुदेव श्री कभी उदासीन ही नहीं लगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, अगर कोई हंस ले प्रवचन के वक्त, उनको तो आनंद आता था, नेचुरली है, जो होता है अपने आप नेचुरली होता है, कोई बनावटी थोड़ी ना था कि हा 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 या आ हा हा हा, ऐसा कोई नेचुरली नहीं था ना, उनको अपने आप मजा आता था। आपको भी आएगा अगर आप उस डेप्थ में चले जाओगे ना, जिस दिन उस दिन आपको भी प्रवचन करते वक्त मजा आएगा। मतलब देखो, कोई चीज आनंद की बात होती है तो ऐसे, हाँ भैया आत्मा है सभी, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर सचमुच आपको फील हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो वो दिखता है। और दुनिया वालों को यही सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कि तो हंस हंस के प्रवचन करते हैं, ये हंसते हैं प्रवचन में, ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे हाथ हिलाते हैं, ये कुछ प्रवचन करते तो ऐसे करो, बिल्कुल देखो भी मत, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, किसी को प्रश्न है नहीं है, देखो भी मत, कैसे हंस, बिल्कुल दांत नहीं दिखने चाहिए। ये उदासीनता है। सचमुच पता है हम लोगों के माइंड में भी यही उदासीनता भरी है। जैसे अभी क्या है ना, कोई व्यक्ति शांत शांत से रहने लगे तो अपन तुरंत कहते हैं भैया ये तो उदासीन है। भले ही बेचारा अंदर में घुटा जा रहा हो, घुटा जा रहे समझते हो, अंदर में घुटन हो रही हो, बेचारा बोल नहीं पा रहा हो, कह नहीं पा रहा हो कुछ, उसको उदासीनता समझ लेते हैं। और पता है किसे उदासीनता समझ लेते हैं? भैया ये तो बहुत उदासीन है, इन्हें तो घर वालों से कोई लेना देना ही नहीं है। घर वालों से लेना देना नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन क्यों लेना देना नहीं है? वहां अगर आप लोगों ने पिछले साल ध्यान से पढ़ा हो तो वहां ये लिखा था कि इस जीव की उदासीनता द्वेष रूप होती है। द्वेष रूप समझते हो कैसे? देखो, अभी तक जब तक मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती है तब तक मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे पापा, मेरे भैया, क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं ना मेरे को। और जैसे ही उनका सपोर्ट बंद या इस तरीके का प्रसंग बन जाए, हाँ हाँ सब स्वार्थ के हैं भीरी, सुधारा होए ना सीरी, हमें पहले ही पता थी यार। फिर उसको 12 भावना याद आती है, झूठे जग के सपने सारे, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है, तुम भी छोड़ के चली गई। जिनवाणी में तो पहले ही लिखा था। तब उसको अनित्य, अशरण, संसार, ये इसका होता पता है क्या है? होता ये है, जिस चीज से अभी तक आपको राग था उसी चीज से अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, अब मैं देखना भी नहीं चाहता। आप बोलोगे हो कितनी उदासीन है, अब तो मुझे विकल्प भी नहीं आता कि मैं और देख लूं तो मैं, हो कितनी उदासीनता हो गई। लेकिन ये द्वेष है, ये उदासीनता नहीं है। जिस चीज से आपको राग हुआ था अब उस चीज से आपको द्वेष हो गया। कषाय तो कषाय बनी रही ना, उदासीनता तो कषाय के अभाव में होती है। ये जितनी बातें बोल रहा हूं ना सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले समझा देता हूं। उदासीनता का मतलब, कोई आपसे बोले तो उदासीनता क्या, इन शॉर्ट कषाय रहित होना उदासीनता है बस। तुम्हें तो द्वेष हो गया, पहले राग था। देखो अभी जब तक मैं कहूं ये मेरा, तो कोई उदासीन नहीं बोलेगा कि ये उदासीन है। और जैसे ही मैं बोल दूं कोई नहीं है ये, अब झूठे हैं, तब हाँ कैसे उदासीन है। हाँ कुछ आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? उदासीनता का मतलब होता है कषाय रहित प्रवृत्ति, जहां किसी भी वस्तु से न राग हो न द्वेष हो, इट इज कॉल्ड एज उदासीनता। न राग होना न द्वेष होना, ये है सच्ची उदासीनता। समझे? अभी आपको याद है मैंने कितनी सारी उदाहरण पे वापस आ जाऊं। उस व्यक्ति को किडनैपर्स के प्रति उदासीनता कब हुई? जब उसको पता चला कि ये मम्मी पापा नहीं है, किडनैपर्स हैं, तभी तो उदासीनता हुई। ऐसी हमें भी उदासीनता कब होगी और कैसे होगी? तो टोडामल जी कह रहे हैं जब ये शास्त्रीय अभ्यास के माध्यम से जानेगा कि शरीर आदि इसके नहीं है। देखो होता क्या है, ज्ञानी जीव भी ये कहते हैं कि सुतदारा होए न सीरी, ज्ञानी जीव भी यही कहते हैं। और जिसको द्वेष रूप उदासीनता तो नहीं, जिसको द्वेष हो जाता है वो भी कहता है सुतदारा होए न सीरी। बोलो सोचो, दोनों लोग वही बात कह रहे हैं, एक सही है और एक गलत है। नहीं ये तो आप पक्षपात कर रहे हो, हमें पता है। क्यों पक्षपात है भूपेंद्र?
सोचो, आप लोग आराम से सोचो, दो व्यक्तियों को खड़े करो, दोनों ही व्यक्ति एक ही बात बोल रहे हैं कि सुतुदारा होए न सीरी, लेकिन एक सही है और एक गलत है। कैसे हो सकता है? एक को वस्तु का वास्तविक स्वरूप पता है, इसलिए वो कह रहा है कि वास्तव में तो कोई अपना नहीं है, और एक को इनने हमारा साथ नहीं दिया इसलिए कोई नहीं है। तो ये एक को द्वेष रूप उदासीनता है और एक को वास्तविक उदासीनता है। अंतर समझ में आ गया? एक को कषाय है, सचमुच है, और एक को कषाय नहीं है। ये पूरा समझ में आया? अब टोडामल जी कह रहे हैं ये होती है सच्ची उदासीनता, और ये सच्ची उदासीनता शास्त्र अभ्यास के माध्यम से आती है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, देखो पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 17, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। आप लोग इसको 5वें नंबर का बिंदु डाल दो, 5। अभी इसके 5वें बिंदु का ये उत्तर है। चलिए पढ़ता हूं मैं यहां से, समझ से अपन गए हैं। जैसे जन्म से ही कोई पुरुष ठगों के घर पहुंच जाए, वहां वह ठगों को अपना मानता है। कदाचित कोई पुरुष किसी निमित्त से अपने कुल और ठगों का यथार्थ ज्ञान करने से, मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा होगा ना, अपने कुल का और ठगों का यथार्थ ज्ञान करने से ठगों से अंतरंग में उदासीन हो जाता है। हो सकता है कि वो बाहर में बोले भी नहीं, क्यों? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किडनैपर से ये बोले कि तुम किडनैपर्स हो, हमें पता चल गया। हो सकता है वो बाहर में बोले भी नहीं, अंतरंग में समझे और जैसे तैसे चुपचाप से निकल जाने का मार्ग सोचे। मेरे सच्चे मम्मी पापा कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ मिलेंगे, उनसे कांटेक्ट करने का सोचेगा। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। अब जिसको ऐसे पता चला किसी भी माध्यम से कि ये अपने नहीं हैं, ये तो ठग हैं, किडनैपर्स हैं, ये तो मेरे को किडनैप करके लेके आए थे, तो अब क्या करेगा वो? देखो, उनको पर जानकर संबंध छुड़ाना चाहता है। अब वो वास्तविक उनसे मुक्ति पाना चाहता है, छूटना चाहता है कि मैं जैसे तैसे हूं, इनसे बच के अपने रियल मम्मी पापा के पास जाऊं। अब और बाहर में जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है। सोचो, यही दशा है वास्तविक दशा। ये बिल्कुल आपको उदाहरण कनेक्ट कर पा रहे हो ना? बाहर में कैसा करेगा? कोई आएगा पानी लेके आओ तो मना कर देगा? बाहर में वो पानी भी लाएगा, पिलाएगा, खाने की भी परवाह करेगा। बाहर में जैसा निमित्त बनेगा वो वैसा करेगा। ठीक है, अब आगे। और कोई पुरुष उन ठगों को अपना ही जानता है, किसी कारण से ठगों से अनुराग करता है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी समझना। अब यहाँ कह रहे हैं कदाचित कोई एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है वो कहे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब मम्मी पापा कोई और क्यों ना हो, इनने तो इतने दिनों तक अपने साथ रखा ना, अच्छे से खिलाया ना, अच्छे से पिलाया ना, तो कदाचित अनुराग भी करता है। पॉइंट समझ पा रहे हो? देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये पर्सन टू पर्सन अलग है। हम कैसा बिहेव करेंगे, आप कैसा बिहेव करोगे, आप कैसा बिहेव करोगे, सबका अलग अलग है ना। किसी को आया कि नहीं, देखो उन्हीं किडनैपर्स के लिए किसी को आए इनने हमसे झूठ बोला, हम अभी छोड़ के जाते हैं। किसी को ऐसा आएगा, किसी को अरे कोई बात नहीं, भले ही झूठ क्यों ना बोला हो, लेकिन इनने कितने साल हमें प्यार से रखा, अच्छे से खिलाया, तो ये अंतर हो सकता है ना। तो देखो टोडामल जी वही कह रहे हैं, कोई उन ठगों को अपना ही जानता है, किसी कारण से ठगों से अनुराग करता है। अब वो कारण भी मैंने बता दिया, ठीक है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। और कोई ठगों से लड़कर उदासीन होता है और आहार आदि का त्याग कर देता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग लोग हैं, तो कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा करेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? उदाहरण पूरा क्लियर हो गया। अब सिद्धांत पे आओ। वैसे ही अनादि से जब जीव संसार को प्राप्त है, वहां कर्मों को अपना मानता है। अब देखो सारे कर्म ले लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। दुनिया वाले भी नौ कर्म अपना मानते हैं, और फिर जितने भी संयोग होते हैं उसको अपना मानते हैं। धीरे धीरे कर्म के द्रव्य कर्म को अपना मानते हैं, भाव कर्म को अपना मानते हैं, तो उन कर्मों को अपना मानते हैं। लेकिन अब देखो आगे, वैसे ही अनादि से सब जीव संसार को प्राप्त हैं। तो जीव तो हो गया, वो किडनैप किया गया बच्चे की जगह, और कर्म हो गए किडनैपर्स। सिद्धांत उदाहरण में
ठीक है। तो देखो, वैसे ही अनादि से सब जीव संसार को प्राप्त हैं, वहां कर्मों को अपना मानते हैं। उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से, अब किसी निमित्त से प्रवचन में सुनकर, पत्रिकाओं को पढ़कर, मतलब स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, या किसी ने समझाया इसके माध्यम से, कोई भी निमित्त बन सकता है। इस किसी भी निमित्त से जीव और कर्म का यथार्थ ज्ञान करके, कि जिन कर्मों को मैं अपना मान रहा था वो वास्तव में पुद्गल है। ऐसे 9 कर्म, जिस 9 कर्म को अपना मानता था वो पुद्गल है। जिस ज्ञानावरणी के उदय के क्षोभचम पे मैं अपना मानता था कि हाउ मच इंटेलिजेंट आई एम, मैं कितना होशियार हूं, क्यों मानता था? उस कर्म, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभचम पे, तो वो तो कर्म की देन है। ऐसे जिन प्रसंगों के सातवेदनी के उदय के कारण, अंतराय के उदय के कारण, अंतराय के जो हमें सामग्री मिली, उन सामग्रियों को अपना मान के बड़प्पन का जो अनुभव कर रहा था, तो उसका सारा चकनाचूर हो जाएगा वास्तव में। तो अगर उसने को समझ में आया तो कि कर्म मेरे नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पुद्गल है, पुद्गल के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये बाहर की सामग्री कैसी है? पुद्गल है, पुद्गल के द्वारा दी जा रही है। तो देखो, ऐसे ही उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से जीव और कर्म का यथार्थ ज्ञान करके, कि ये दोनों अलग अलग चीज हैं जिन्हें हम एक मान रहे थे, कर्मों से उदासीन होकर उनको पर जानने लगा, उनसे संबंध छुड़ाना चाहता है। अब वो चाहता है कि जैसे तैसे उन कर्मों से मुक्ति मिले। कब तक इन कर्मों के उदय के थपेड़े झेलते रहेंगे? आज ऐसा कर्म का उदय है, अब अच्छा कर्म करो तो अच्छा उदय में आएगा, फिर अच्छा करो तो फिर उदय, अच्छा उदय में। कब तक ये करते रहेंगे? उदय में आता रहेगा, करते रहेंगे, उदय में आता रहे। कोई तो ऐसी प्रक्रिया होगी जहां ये उदय और ये बंद दोनों ही छूट जाएं, तो वो मुक्त पाना चाहता है इन सभी चीजों से, सभी प्रकार के कर्मों से। कुछ समझ रहे हो? उदाहरण से सिद्धांत। अब देखो, फिर से मैं पढ़ लेता हूं एक लाइन ऊपर। उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से जीव और कर्म का यथार्थ ज्ञान करके कर्मों से उदासीन होकर उनको पर जानने लगा। और पर जानने लगा तो ऐसा नहीं कि द्वेष पूर्वक जानने लगा कि कर्म अभी रुको, तुम्हारी खटिया खड़ी करते हैं, अभी रुको, तुम्हें अभाव करके ही मानेंगे हम। ऐसा नहीं। उदासीन, उदासीन मतलब देखो, द्वेष हुआ तो वो उदासीनता नहीं है। इसलिए मैं, कर्मों से द्वेष करना है। क्यों द्वेष करना है? कर्म तो कर्म है, क्यों द्वेष करना? वो अपना काम कर रहा है ना, क्यों द्वेष करना? अगर कर्मों से भी द्वेष हो तो वो उदासीनता नहीं है। शरीर बोलो, कई लोगों को देखो, या तो किन्हीं लोगों को होता है शरीर के प्रति राग, और या जनवाणी को सही तरीके से ना समझ पे हो जाता है द्वेष। या तो ऐसे ऐसे करने लगेंगे, या बाद में कूटने पीटने लगेंगे शरीर को। तो या तो आपको इसको राग हुआ है, वो सांस, हाँ गोरा हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, मोटा हो जाऊं, ये पतला हो जाऊं। या तो आपको इसको सही करने का राग आया, या आपको इसको कष्ट देने का राग आया, वो द्वेष आया। शरीर को कष्ट देना, बोलो साहब मुनिराज भी तो करते हैं, तो वो द्वेष पूर्वक नहीं करते। वो गर्मी में शीत ऋतु इधर पर, ग्रीष्म ऋतु इधर पर, अपन भजन में पढ़ते हैं ना, तो वो ऐसे ही करते होंगे, अभी रुक शरीर तुझे बताता हूं, मैं तपाता हूं तुझे, ऐसी फाइटिंग चलती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, 2 ही लोग सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन एक में गलती है और एक में सही है। मुनिराज कर रहे हैं वो सही, क्योंकि वो समझ पूर्वक कर रहे हैं, और तुम जो कर रहे हो वो द्वेष पूर्वक कर रहे हो कि अभी बताता हूं, इस शरीर ने बहुत दुख दिए। तो अंतर समझ में आ गया। इसीलिए यहां पे देखो क्या कहा, उनसे संबंध छुड़ाना चाहता है, और बाहर में जैसा निमित्त है वैसा प्रवृत्ति करता है। इसका मतलब समझो, मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ज्ञानी जीव ये तो समझता है कि माता पिता मेरे नहीं हैं, लेकिन बाह्य में जब माता की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे सही, उसकी देख भी करता है। ये नहीं माँ तो अपनी है ही नहीं, अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, माँ अपने उदय के कारण दुखी है, हम क्या करें? ऐसा नहीं करता ज्ञानी जीव को, ऐसा नहीं होता। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? बाहर में जैसा निमित्त होता है वो वैसी प्रवृत्ति करता है।
बाहर में जैसा निमित्त होता है वैसी प्रवृत्ति करता है, जैसे संयोगों में होता है, जिस भूमिका में होता है उस भूमिका के अनुराग योग्य जो होगा वो वैसी विकल्प। देखो अंतरंग में तो वो समझ गया, जिसे हम बोलते हैं श्रद्धान, वो मान्यता के लेवल पे तो आ गया, लेकिन बाहर में जिस भूमिका के योग्य होगा उस भूमिका के योग्य वो आचरण करेगा। अब आपको समझ में आ गए तो छोड़ दो, ये आ गए तो ये कर दो, ऐसा कर दो। तो बाह्य में जैसी प्रवृत्ति होती है, ये जैसे निमित्त बनते हैं, वो उसी प्रकार से आचरण करता है। कुछ क्लियर हुआ? अत्यंता अभाव है हमारा और हमारे माता का आपस में, वे उनका कर्म का बंध अलग और उदय अलग, हमारे कर्म का बंध अलग और उदय अलग, ये बिल्कुल एक्चुअल बात है। लेकिन बाह्य में जैसा निमित्त हो वैसी प्रवृत्ति करता है। अभी तुम श्रावक हो ना, चौथे गुणस्थान मतलब पहले हो या चौथे हो या पांचवे हो, तब तक चुपचाप से सेवा करो। मुनिराज को विकल्प नहीं आएगा कि मेरी माँ बीमार हो गई है तो संग छोड़ के माँ की सेवा करने लगे। किस भूमिका में कैसा भाव आता है ये समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? तो आप लोग भी समझना, बाह्य में जैसे निमित्त हो वैसी प्रवृत्ति करना, ठीक है? इशारे में कहा आगे। इस प्रकार जो ज्ञान, अब देखो ये पूरा मैटर समझा दिया ना, उदाहरण भी दे दिया। अब टोडरमल जी कह रहे हैं इस प्रकार जो ज्ञान अभ्यास के द्वारा उदासीनता होती है, क्योंकि उसको पता लगा ना कि मैं और कर्म अलग अलग हैं, तो उस कैसे पता लगा? शास्त्र के माध्यम से पता लगा या किसी के भी माध्यम से पता लगा। तो इस ज्ञान के अभ्यास के द्वारा जो उदासीनता होती है वही कार्यकारी है, क्योंकि ये सच्ची उदासीनता है। कोई जीव उन कर्मों को अपना जानता है और किसी कारण से कोई शुभ कर्मों से अनुराग रूप प्रवृत्ति करता है, कोई अशुभ कर्म को दुख का कारण जानकर उदासीन होकर विषय आदि का त्यागी होता है। विषय आदि का त्यागी क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि ये विषय है ना, इनको भोगेंगे तो क्या बनेगा? ये तो सभी देखो, टीवी किसके उदय से मिलती है? पुण्य के उदय से कि पाप? मोटे मोटे तौर पे, अब वो हालांकि विवक्षा भी चेंज हो सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे भी तो इतना ही बताओ कि टीवी किसके उदय में मिलती है? किसी को पुण्य के उदय में मिलती है ना। अब टीवी को देखे तो क्या बनता है, ये समझ पा रहे हो ना? मैं टीवी का त्याग करता हूं क्योंकि इससे पाप बनेगा और मैं पाप के कारण दुखी हो जाऊंगा। ये भी उदासीनता नहीं है? देखो तो कितना डीप है। क्यों क्यों तुमने क्यों छोड़ी टीवी? तुमने द्वेष में आके छोड़ी। क्यों? और क्यों छोड़ी? क्योंकि तुमने पाप को तो हे जाना, लेकिन पुण्य को उपादेय माना। वो बुद्धि मतलब गलत जो है वो चीज अभी भी विद्यमान है। सात तत्व संबंधी भूल अभी भी विद्यमान है। आपने पढ़ा है, अशुभ आश्रव को तो हे मानता है परंतु शुभ आश्रव को, ये गलती है कि नहीं? आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि नहीं? तो ये भूल अभी भी बरकरार है। तुमने देखो, या तो एक अरे मैं टीवी क्यों देखूं, मेरा उपयोग बर्बाद होगा, इस उपयोग को मैं इससे अच्छा इधर लगाऊं, मैं उस उपयोग को वहां बर्बाद करके आत्माराधना में लगाऊं, ये तो है समझदारी। अरे टीवी नहीं देखेंगे उससे पाप बनेगा, मैं चलो ये करता हूं इससे पुण्य मिलेगा। अंदर समझ में आ गया? टीवी छोड़ी दोनों ने, दोनों को ही अब देखो, अब ये बात करें फल किसे लगेगा? दोनों ने, मतलब इसने भी टीवी छोड़ दी और इसने भी टीवी छोड़ दी, ठीक है? अब विचार करते हैं कि फल किसे लगेगा। तो बताओ आप लोग, फल किसे मिलेगा? दोनों को मिलेगा, लेकिन वो उदाहरण सभी को याद है ना, इसको वास्तविक फल मिलेगा जिसने समझ पूर्वक छोड़ी है, और इसको किंचित फल मिलेगा। फल तो मिल जाएगा लेकिन वो क्या होगा? किंचित होगा, ठीक है? समझे? अज्ञान पूर्वक आचरण क्यों ना की जाए, मतलब अज्ञान पूर्वक जितना भी आचरण होता है ना उसका भी फल मिलता है, क्योंकि मंद कषाय हो जाती है, तभी तो इतना कठोर आचरण कर पा रहे हो। लेकिन जो सच्चा आचरण होता है, जो सम्यक चारित्र होता है, वो सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक होता है, वो सच्चा फल है। मेरे ख्याल से समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन कितना समझ में आया, क्या समझ में आया वो बात है। देखो, कोई जीव उन कर्मों को अपना जानता है
किसी कारण से कोई शुभ कर्मों से अनुराग प्रवृत्ति करता है। देखो यहां कर्मों पे घटा रहे हैं। तुमने अशुभ को तो द्वेष माना, शुभ से राग किया, तो राग और द्वेष विद्यमान है तो उदासीन कैसे हो गए? देखो होता क्या है, सामान्य जनता तो आपस में एक दूसरे से राग द्वेष करती है, मतलब आप मेरे से, मैं आपसे, इस तरीके से करती है। तुमने बुरा किया, तुमने अच्छा किया, ये सामान्य जनता है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सबको तो छोड़ दिया, लेकिन तुमने कर्मों में राग द्वेष किया। राग द्वेष तो किया ही ना। एक व्यक्ति एक दूसरे में कि तुम अच्छे तुम बुरे, तुम अच्छे तुम बुरे, ऐसा कर रहा है। अब उसने ये करना तो छोड़ दिया, लेकिन वो कर्मों में लगा रहा है कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा, ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा। तो अच्छा बुरा तो सेम ही रहा ना, चाहे किसी ने लोगों पे किया और एक ने कर्मों पे किया। मेन वजन तो वो अच्छे बुरे की मान्यता पे है। तुम्हें अच्छा बुरा लगा तो उदासीन नहीं हो सकते, और उदासीन वही होगा जिसे अच्छा बुरा ना लगे, जिसे राग द्वेष ना हो, जिसे कषाय ना हो। आगे बढ़े तो देखो, इस प्रकार ज्ञान के बिना जो उदासीनता होती है वह पुण्य फल की दात। देखो टोडरमल जी खुद कह रहे हैं, मतलब जो सच्ची जिन्हें उदासीनता नहीं होती ना, वह पुण्य फल की दाता होती है, वो भी पुण्य मिलता है उससे, लेकिन मोक्ष कार्य को नहीं साधती। और उदासीनता से तो मोक्ष मिलता है, क्योंकि कषाय रहित प्रवृत्ति है ना, उससे मोक्ष होता है। इसलिए उदासीनता में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। इसी प्रकार अन्य भी शुभ कार्यों में ज्ञान अभ्यास को ही प्रधान जानना। जितने भी शुभ कार्य हों, यहां तो सामने वाले ने 5 कहे थे ना, तो टोडरमल जी ने 5 पे घटाया। अन्य जितने भी शुभ कार्य हैं उनमें भी वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान अभ्यास प्रधान है, क्योंकि वे कार्य तभी सही से कर सकते हो जब आप समझ पूर्वक करोगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे अंत में मुनिराज का उदाहरण दे रहे हैं। क्या किस लिए दे रहे हैं, तो देखते हैं। इसी प्रकार अन्य भी शुभ कार्यों में ज्ञान अभ्यास को ही प्रधान जानना। ध्यान दो, देखो महामुनियों के भी ध्यान और अध्ययन 2 ही कार्य मुख्य हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अब देखो मुनिराजों के प्रति महामुनियों, कितना सम्मानजनक बोला उन्होंने, मतलब कितनी विनय पूर्वक बोला। याद है ग्रंथ के लिए क्या बोला था? श्रीमद् गौमठ सार, अपर नाम, पंच संग्रह, ऐसे बोला था। तो मुनिराजों के लिए भी महामुनियों, मतलब कह रहे हैं बड़े बड़े मुनिराज भी 2 ही काम करते हैं वास्तव में। वो 2 काम कौन से हैं? ज्ञान और ध्यान। और ज्ञान का मतलब ज्ञान अभ्यास। तो सोचो, जो काम मुनिराज करते हैं तुम उस काम को करने के लिए मना कर रहे हो। जो चीज मुनिराजों के लिए भी उपयोगी है वो तुम्हारे लिए है कैसे हो सकती है? कुछ पकड़ में आ रही है? जो काम, देखो भूमिका समझो ना, मुनिराज की भूमिका अपन से ऊपर है, तो जो काम मुनिराज की भूमिका में होता है, जो काम मुनिराज भी करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, उस काम को तुम अपने लिए हे मान रहे हो। जो बड़ों के लिए अच्छा होता है वो छोटे वालों के लिए तो अपने आप ही अच्छा होता है। जो काम बड़े लोग कर रहे हों, छोटे लोगों का भी उसी में ही हित होता है। तो उस ज्ञानाभ्यास को तुम कैसे मना कर सकते हो कि ज्ञानाभ्यास नहीं करो? देखो महामुनियों के भी ध्यान और अध्ययन 2 ही कार्य मुख्य हैं। इसलिए इस शास्त्र के अध्ययन द्वारा जीव तथा कर्म का स्वरूप जानकर स्वरूप का ध्यान करना। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब बहुत सॉलिड क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत सॉलिड है। सॉलिड मतलब वजनदार है। क्या क्वेश्चन है? हाउ बहुत देखे तुम जैसी बातें करने वाले। एक बात बताओ हमें तुम, मान लो, पढ़ना मत अभी, पहले सुन लेना। मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, वो खूब पढ़ रहा है और उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो मैं आपसे प्रश्नकार कह रहा है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं उसका पढ़ना सही है कि नहीं है? कितना सॉलिड है। मैं फिर से बोल देता हूं, कोई बहुत ज्ञान अभ्यास कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, लेकिन भाई में किसी की भी चीज का पालन नहीं कर रहा, तो उसका पढ़ना कार्यकारी है कि नहीं, हमें यह बताओ। क्यों पूछ रहे हो?
अगर उसका आप कहोगे कि पढ़ना कार्यकारी है तो बढ़िया है, आराम से विषय सेवन करते रहो और पढ़ो। अगर उसके पढ़ने पर भी और ये विषयों की प्रवृत्ति होने पर भी उसका करना सही है, तो फिर तीर्थंकरों ने विषयों को क्यों छोड़ा और क्यों मुनिराज बने? वे भी आराम से विषयों में लगे रहते। और उसका पढ़ना बेकार है तो काय बोल रहे पढ़ो? फिर कुछ समझ पा रहे हो कि कितना, मतलब है तो बड़ा सॉलिड सा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, समझना सभी लोग। विनय, प्रश्न समझ में आया? यहां यह प्रश्न किया जा रहा है कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, बहुत शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो विषयों का त्याग नहीं कर रहा। तो आप तो मुझे इतना बताओ कि उसका पढ़ना ठीक है कि गलत? दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक कि गलत। अगर ठीक है तो बढ़िया है, अच्छी बात बता रहे हो फिर तो आप। अगर उसका पढ़ने पर भी विषयों का त्याग नहीं करना सही है, तो तीर्थंकर ने क्यों छोड़ा? उनने भी तो विषयों को छोड़ा ना, सब कुछ छोड़ा ना। फिर क्यों बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, तीर्थंकर है ना, बलदेव, चक्रवर्ती, ऐसे बड़े बड़े लोग क्यों फिर विषयों को छोड़ते हैं और दिगंबर दीक्षा अंगीकार करते हैं? ठीक है। सेकंड, अगर आप कहोगे कि उसका पढ़ना बेकार है, अगर उसने विषयों का त्याग नहीं किया तो हम यही तो कह रहे हैं कि मत पढ़ने दो, हमें विषयों का त्याग करो। आ गया लौट फिर के, तो वहीं आ गया ना। देखो कितना दिमाग भी चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये प्रश्न उपस्थित करने वाला कोई और नहीं है। तो सोचो, किसी एक विषय को आप ऐसे समझाया करो, किसी विषय को समझा रहे हो, उसमें सामने वालों को कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। टोडामल जी ने वक्ता के स्वरूप में लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। वक्ता वो होता है दुर्लभ। कौन होता है वो वक्ता? वक्ता वो, मैं बता रहा हूं, वक्ता वो होता है जो श्रोताओं के हृदय में उपस्थित होने वाले नाना प्रश्न हैं, उनको वो पहले से ही जानता हो और वो खुद ही प्रश्न उपस्थित करके उनका समाधान दे। वो होता है वक्ता। उसको पता हो कि अगर मैं ये बात कहूंगा तो क्या आपके दिमाग में आएगा, फिर उसके दिमाग के लिए क्या उत्तर होगा। ये नहीं कि हमने इतना पढ़ा ही नहीं, अब आगे देख के बताएंगे। हाँ, अगर सचमुच नहीं आता हो तो टोडामल जी ने कहा है कि हाँ यही कहना। अगर किसी विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो गप्पे मत मारने लगना, सचमुच बोल देना कि मुझे अभी इसका अभ्यास नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगा, पूछ कर बताऊंगा, ना कि गप्पे मारूंगा। ठीक है, ये वक्ता का स्वरूप है। तो नाना प्रश्न देखो टोडामल जी उपस्थित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या समाधान है, क्या उत्तर है, वो अपन कल देखेंगे। प्रश्न आपको समझ में अभी आना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया? कल प्रश्न की चर्चा नहीं करूंगा। थोड़ा मन में कौतूहल तो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्या? चलिए, इस कौतूहल का समाधान क्या? देखो, एक तो आप सोचो कि पढ़ने वाला विषय का त्याग नहीं करता तो पढ़ना सही है कि नहीं है। या इसको देखो, मैं और सिंपल कह दूं, पढ़ तो खूब रहे हैं लेकिन आचरण में कुछ नहीं है। इसको मैंने वो बोल दिया जो सामान्य से जनता बोलती है, पढ़ तो खूब रहे हैं लेकिन आचरण के नाम पे कुछ नहीं है। तो पढ़ना तुम्हारा सही है कि नहीं, बोलो? तो ये देखो, अब सही है कि नहीं ये कल उत्तर समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये मतलब ये हाँ या ना वाला नहीं है, ये विस्तार से वाला उत्तर है।